राजस्थान में भ्रष्टाचार लगातार एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है, जिससे राज्य की शासन व्यवस्था और जनता का विश्वास लगातार प्रभावित भी हो रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें घूसखोरी, अनियमितताएं और नीतिगत प्रक्रियाओं में देरी जैसे मुद्दे शामिल हैं। हाल ही में एसीबी ने कई भ्रष्ट अधिकारियों को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और सरकारी योजनाओं में लाभ देने के लिए रिश्वत मांगने, टेंडर आवंटन में गड़बड़ी और पट्टों की मंजूरी में धांधली जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाने का दावा किया है और एंटी करप्शन ब्यूरो को अधिक सक्रिय बनाया गया है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लेकिन इन प्रयासों का असर जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में बढ़ता भ्रष्टाचार राज्य के विकास और जनता के कल्याण में एक बड़ी बाधा बन चुका है और इसे रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि नागरिकों की जागरूकता और साथ ही साथ सशक्त भूमिका भी जरूरी है। यदि भ्रष्टाचार का समय रहते इस पर लगाम नहीं कसी गई तो ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ आज बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में प्रीति जी जुड़ी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ अनुश्री जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। चलिए ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को लेकर, बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर। तो ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत करेंगे, क्या कुछ कहेंगी प्रीति जी? देखिए, मुझे नहीं लगता जो आपका अभी स्टेटमेंट है कि भ्रष्टाचार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, ये जो जो आप बता रहे हैं, बल्कि आप ये कहें कि राजस्थान में भ्रष्टाचार पर अब जी लगाम लगी है। जब से हमारी सरकार आई है, लगातार एसआईटी गठित होने के बाद में, जी और चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, पुलिस अधिकारियों को हमने पावर दी है जिससे कि पुलिस जी अधिकारी अपने पावर का यूज कर पा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो मुझे नहीं लगता कि अभी एट प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखी जाए और पास्ट की सिचुएशन देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जी कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेके पुलिस अधिकारियों को पावर नहीं दी रखी थी, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम पर था। उस हिसाब से देखे तो हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। जी क्या कुछ कहेंगे अनुश्री जी? देखिए, यहाँ बात कंपैरिजन की नहीं हो रही है। सीधी सी बात मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दावे लेकर आई थी, अभी बड़ी बहन जो बातें कर रही थी कि हमारी सरकार में तो हमने ये किया है। अरे, जब हमारी सरकार ने एसआईटी गठित की थी, हमारी सरकार ने जब फ्री हैंड दिया था, आप महिला अपराध की बात कर रहे हैं। आज महिला अपराध पे आप हाहा करके जो विपक्ष से सत्ता में आए थे, आज क्या काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बता दे। अगर हमने पुलिस को फ्री हैंड नहीं दे रखा था तो कैसे मामले दर्ज हो रहे थे? अगर वो मामले दर्ज हो रहे थे हमारे सरकार में, जब एसीबी या एसओजी कार्रवाई कर रही थी और घूसखोरियों को पकड़ रही थी, तब आप कह रहे थे ये तो भ्रष्टाचारी सरकार है। क्यों? क्योंकि हम सरकार में अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो आपने भ्रष्टाचारी हो गई। और कितने अगर घूसखोरों आप को पकड़ा? करते हैं, मेरे को अनुश्री जी, बोलने दीजिए, दावा मेरी बात करके पूरी आपने नहीं हुई कितने है, घूसखोरों को पकड़ा? मेरे को बोलने दीजिए। और अनुश्री जी, यदि आपकी सरकार में कोई काम होता है तो आप काम कर रहे हैं, आपने एसआईटी गठित अनुश्री की जी, है। मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ, मैं मेरा आपसे बोलने पूछना दीजिए, चाह रही मेरे हूँ को बोलने कि दीजिए। एसओजी कब आज बनती थी, प्रीति जी आपको एसआईटी कब बोलने का बिल्कुल मौका पानी दिया बनती? जाएगा। प्रीति जी आपको बिल्कुल बोलने का समय दिया जाएगा। अनुश्री जी को एक बार बात करने देते हैं, उन्हें एक बार, अनुश्री जी को एक बार अपनी बात रखने देते हैं। आपको पूरा बोलने का समय दिया जाएगा प्रीति जी। जी अनुश्री जी कंटिन्यू करें। आपको फौजी ने कार्रवाई करी है। दूसरी बात ये कि जब ये सत्ता में आ रहे थे, इन्होंने जो वादे किए थे, आज एसआई पेपर लीक कितना बड़ा मामला है, कमेटी तक मान चुकी है, लेकिन आज भी ये उस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अब ये बोलेंगे एसआई पेपर लीक, तो एसआई का जो पेपर हुआ था वो हमारी सरकार में हुआ था। अरे, वर्तमान में आपकी सरकार है, डिसीजन ले लो ना। जब 80% से ज्यादा धांधली है तो आप डिसीजन ले लो। क्यों नहीं ले रहे हो? आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर आए थे ये, हम तो आरपीएससी भंग करेंगे, क्या हुआ? आज ये उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे। हमारे नेताओं पे ये बार बार आरोप लगाते हैं। यदि आरोप लगाते हो तो उनको साबित करो ना। आज जितने घूसखोरी अनुश्री नेता जी, है करते सारे, हो ना? आज बीजेपी के आपने तो घोटाले से ज्यादा 250 करोड़ का घोटाला है द्वारका एक्सप्रेसवे का। आज तक उसमें जांच नहीं
है। आप आज तक तो उनकी कहा जांच कि नहीं है। आप ही अजीत ने तो अजीत कहा कि पवार पेपर ने लीक इतना हुआ बड़ा है, घोटाला रद्द किया, करो। वो आज उनकी पार्टी में। आप बताना क्या चाहते हैं? इनकी आदत यही है बस। आज अगर ये बताए कि इन्होंने क्या कार्रवाई की, अगर ये महिला अपराध की भी बात कर रहे हैं तो महिला अपराध कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ये देखिए। मुख्यमंत्री जी खुद कहीं बैठ के मजे ले रहे होते हैं, लेकिन बात ये है कि महिला अपराध पे भी अंकुश नहीं लग पाया है भारतीय जनता पार्टी का। जी प्रीति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई अनुश्री जी ने एक चीज तो मान ली कि पेपर लीक हुआ था, तो मैं अनुश्री जी से ये पूछूंगी, जब पेपर लीक हुआ था आप मान रहे हैं 2021 में क्यों नहीं माना था? उस टाइम क्यों रद्द नहीं किया था? अगर 2021 में वो पेपर रद्द हो गया होता तो आज आज उन बच्चों को सफर नहीं करना पड़ता जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया है। मैडम अनुश्री जी, आप ये बताइए, मैं तो आपसे सिंपल सी एक बात कह रही हूँ कि वो नाथी के बारे में से जितने आरएएस ऑफिसर निकले थे, वो आरएएस ऑफिसर को क्यों नहीं हटाया गया था? आप नाथी के बारे में से निकले थे ना अनुश्री जी? अनुश्री जी आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम नॉट हियरिंग यू, आपको सुन नहीं पा रही हूँ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अनुश्री जी आपकी जब आवाज सही से हम तक पहुंच नहीं पा 2021 रही हुआ है था, जी। जब 2021 में पेपर हुआ था और आप ये मान रही, अब आके आप 2024 में आके ये चीज मान रही है, तो उस टाइम पर एसआईटी गठित क्यों नहीं की थी? उस टाइम पर एसओजी कहाँ चली गई थी? अनुश्री जी मैं वही तो पूछ रही अनुश्री हूँ जी आवाज आपसे। नहीं पहुंच पा रही है आपकी। अनुश्री जी आवाज नहीं भैया पहुंच पा रही है आपकी। अनुश्री जी ऑफिसर निकले थे अनुश्री जी, नाथी के बारे में से आरएएस ऑफिसर निकले थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक भी सैलरी नहीं मिली थी, बताए आपको? और आप देखो भ्रष्टाचार तो इस चरम पर था। मेडिकल डिपार्टमेंट में ले लो, अन्नपूर्णा को ले लो, अन्नपूर्णा योजना जो चलाई गई थी, है ना, उसमें मतलब अन्नपूर्णा रसोई में आप भ्रष्टाचार कर रहे थे। आप कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार नहीं करते? आरपीएससी डिपार्टमेंट ले लो। अनुश्री जी आप आज जाके मान रहे हो कि पेपर लीक हुआ था और हमें रद्द कर देना चाहिए, तो 2021 में अगर ये मान लिया होता आपने तो ये पेपर रद्द करना बहुत आसान होता, अनुश्री जी। कमेटी की रिपोर्ट अब आई है, अब क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पेपर को रद्द नहीं करती है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आज तो नहीं, आपकी डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो अभी पेपर का जवाब जो है, देखिए आपको पता है, आप उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती हैं, आपको पता है कि उच्च न्यायालय में जब याचिका पेंडिंग चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ना पहले उच्च न्यायालय में जवाब उच्च देगी। न्यायालय ने कार्रवाई नहीं कर सकती। अनुश्री आप जी, अगर है तो अनुश्री मुद्दे जी से समझ सकते हैं। जी आपके चलिए हल्के से कुछ लौटेंगे नहीं आप होता तक। है। आप प्रीति जी पॉइंट आप पे तक बात लौटेंगे। कीजिए। आप प्रीति पॉइंट जी पे बात आप तक कीजिए कि आप लौटेंगे। किस तरीके से बात कर रही हैं। जी अनुश्री जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपसे जी मेरा निवेदन है मैम, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। जी क्या कुछ कहना चाह रही हैं अनुश्री जी? जी बताएं। अब आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ पा रही है। मैं इनसे एक ही बात कह रही हूँ बार बार कि जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, आज ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। इनकी जी डबल इंजन की सरकार है, कमेटी बाद में बनी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई। जब पेपर को पूरा ही भ्रष्ट माना गया है, तो आज क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पा रही है? जी क्यों नहीं निर्णय ले पा रही है? मेरा एक सीधा सा सवाल है। मैं पास्ट में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ जिसका ये जवाब नहीं दे पा रही। अभी इन्होंने उच्च न्यायालय की बात करी, उच्च न्यायालय का कौन सा आदेश है? एक बार मुझे ये बता दे। एक बार ये पेंडिंग उच्च चल रही न्यायालय है, का आदेश बता दे कि ये किस आदेश के पेपर बारे को में बात रद्द कर क्यों रही है। नहीं कर रहे हैं? कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हम लिखा हुआ है। चलिए इस माननीय पेपर लीक से मुख्यमंत्री जी थोड़ा को हट जाते हैं। जी इस पेपर लीक से थोड़ा आगे ओपिनियन बढ़ाते हैं इस चर्चा को। जी इस चर्चा को पेपर लीक से थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। जैसा कि हमारा आज का जो डिबेट का जो मुद्दा है कि राजस्थान में कैसे निकलेगा भ्रष्टाचार का हल, तो और स्टार्टिंग जब हमने करी तब प्रीति जी आपने एक सवाल किया और एक आपने स्टेटमेंट दिया कि मैम अभी आप अपनी बातों में कह रहे थे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो जी प्रीति जी आपसे मेरा सवाल है, क्या आपने 2024 के और 2025 के क्या कुछ आंकड़ों पर गौर किया? कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई, सत्ता में आने के बावजूद, इवन आपको अभी वेरी रिसेंट एक मैं मामला बता दूं, अभी दिसंबर के माह के अंदर भी एक ऐसा मामला हुआ जिसमें रिश्वत के कई मामले पकड़े गए, जुलाई के माह में पकड़ा गया, अक्टूबर में पकड़े गए। तो हुई कि नहीं हुई? यहाँ तक कि रोजगार कार्यालय के मैं आपसे अंदर भी पूछना चाह रिश्वत रही हूँ लेते हुए कुछ अधिकारी कि जिनको एसीबी ने उन पर कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग तो के कार्रवाई अंदर की है ना, कहीं ना मैं भी कहीं तो रिश्वत कहती हूँ लेते हुए कुछ कि अधिकारियों को कुछ पकड़ा लोगों गया, की एसीबी ने उन पर ये कार्रवाई कांग्रेस की है। सरकार के समय से जी मैम मेरा मैं भी सवाल तो यही कह रही थी। सवाल सुनिए मैम, सवाल सुनिए।
तो लगातार इस तरीके के आंकड़े हैं, बकायदा आंकड़े और रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि और आप हाल ही का आज का एक वाकया मैं आपको बता देती हूँ, यूआईटी के अंदर उदयपुर की मैं बात कर रही हूँ, 500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। क्या कुछ कहेंगे? जिन लोगों को चोरी की आदत पड़ गई है और लगातार कांग्रेस के शासनकाल में जिन्होंने हमेशा चोरियां की हैं, तो उन पर कार्रवाई तो होना शुरू हो चुकी है ना। जब कार्रवाई होगी तो ये अपने आप लगाम कसी जाएगी। तो कार्रवाइयां कितनी मुस्तैदी के साथ में चल रही है, आप ये भी तो देखें जी कि क्या पहले एसीबी इतना फ्री हैंड थी? क्या जी पहले पुलिस को इतना फ्री हैंड दिया गया था? नहीं दिया गया था। पुलिस के हाथ बंधे हुए थे और उसी का नतीजा है कि नाथी के बाड़े में से निकले हुए आरएएस ऑफिसर आज पद पर हैं। 2011 में बने जुडिशियल पेपर लीक किए, जुडिशियल ऑफिसर का पेपर जो लीक हुआ था आरजेएस का, उसके बाद जो पेपर लीक के बाद जो जुडिशियल ऑफिसर बने, जी आज वो पद पर हैं। तो दिस इज द भ्रष्टाचार, करप्शन, इसको भ्रष्टाचार कहते हैं मैडम। और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य था और हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जी क्या कुछ कहेंगी अनुश्री जी? गहलोत राज में भी काफी ज्यादा कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें भ्रष्टाचार में कई लोग संलिप्त पाए गए, उन पर कार्रवाई भी हुई और कुछ मामले अभी तक भी चल रहे हैं। लगातार कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है कि बीजेपी कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ था। अभी देखिए, जैसे प्रीति जी बनी बनाई स्क्रिप्ट पढ़कर आई है, तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो बात कर रही है ना, ये बात नपीतुली करे, आंकड़ों को लेकर करे। हमारी सरकार में 281 अफसरों पे कार्रवाई हुई थी। हमारी सरकार में एसीबी ने 281 अफसरों पे कार्रवाई की थी। आज इनकी सरकार को 1 साल हुआ है। 1 साल में इन्होंने कितनी कार्रवाई करी है बताए? किस चीज को प्रतिबद्ध लेकर ये बताए? मात्र सिर्फ बोलने से या स्क्रिप्ट पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। आप आंकड़ों की बात कीजिए कि आपने आंकड़े कितने बताए। निश्चित तौर पे अगर भ्रष्टाचार होगा तो मेरे को बोलने दीजिए मैडम, मेरे को बोलने प्रीति जी दीजिए। आपको मौका देंगे, जी प्रीति जी आपको मौका देंगे बिल्कुल बात करने का। थोड़ा समय देते हैं अनुश्री जी को। जी लौटेंगे आप तक प्रीति जी। निश्चित तौर पे यदि कोई भ्रष्टाचार होगा तो उस पे पुलिस अफसर की कार्रवाई भी होगी। अगर हमारी सरकार में फ्री हैंड नहीं थे तो फिर इतनी कार्रवाई कैसे हुई? तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हाँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल गुजरने के बाद भी ये हमको कोसने की बजाय खुद की प्रगति पे ध्यान दे या खुद की नीतियों पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि ये आज भी हमारी तरह बात हमारी उस पर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं, हमने क्या किया वो भी हम बता रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ आपकी बात कीजिए कि आपने कितना काम किया है, क्या किया है और क्या नहीं किया है। लेकिन आज का डिबेट का मुद्दा बीजेपी सरकार तो इस तरीके के आरोप लगा रही है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ भी बिखेरा किया या फिर जो कर्जा किया उसको समेटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। क्या कर रही है? एक बार इनसे पूछ ले, एक काम बता दे कि ये हमारी सरकार का किया हुआ उसको समेट रहे हैं। और यदि कुछ है तो फिर इनको ये मान क्यों नहीं लेते हैं या फिर उस पर साबित क्यों नहीं कर देते हैं? सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। या तो किसी चीज को आप प्रमाणित करो, है तो आप उसको प्रमाणित करो। सिर्फ बातें करना तो इस चीज का विषय है नहीं ना। जी प्रमाणित करने के लिए प्रीति जी हैं यहाँ पर और मैं उम्मीद करती हूँ प्रीति जी आपको इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। प्रीति जी क्या कुछ कहेंगे? बड़े सवाल कर रहे हैं। अनुश्री जी का कहना है कि लगातार बीजेपी सरकार जो बात कर रही है, बीजेपी सरकार के पास वो आंकड़े, वो प्रूफ होंगे। जी मैं अनुश्री जी को कुछ भी प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मैं अनुश्री जी को ये बताने के लिए बैठी हूँ कि जो ये बता रही थी अभी कि हमारी सरकार ने भी एसओजी गठित की थी, एसआईटी गठित की थी। कितने पेपर लीक हुए, कितने में आपने एसआईटी गठित कर दी? कितने पेपर लीक हुए, कितने में आपने अंदर डाल दिया? हमने बनाया था। आज थे आप बताइए, नाथी के बारे में से आरएएस ऑफिसर निकले थे कि नहीं निकले थे? फिर ये क्या आप आपने बनी बनाई स्क्रिप्ट पे बात कर रही है? अरे स्क्रिप्ट के अलावा आप अपने दिमाग से बात कीजिए मैडम। मैं तो स्क्रिप्ट के अलावा आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कितने एग्जाम में एसआईटी गठित हुई थी, कितनी एग्जाम काम किया है, पेपर लीक से कानून बनाया है। अगर पेपर लीक में कोई संलिप्त पाया गया है तो हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। कि आप कितने प्रतिबद्ध थे आपके समय में उदयपुर हत्याकांड? हमारा समय तो पता नहीं क्या था। आप आपका समय बताइए ना कि 1 साल के आपने क्या किया, मुझे तो आप ये बता दीजिए। चलिए वो भी बता देंगे प्रीति जी। आप बता दीजिए कि एक साल में बीजेपी सरकार ने क्या कुछ काम किया है, वो जानना चाह रही है। तो प्रीति जी जरा बिल्कुल आप नजर डालें इन बातों पर कि 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने क्या कुछ काम किया है। जी अनुश्री, सुनते जाइए
सबसे पहले हम क्या मुद्दा लेकर आए थे? हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम पेपर लीक के मामलों में एसआईटी गठित करेंगे। हमने की नहीं की? प्रमाण है ना आपके सामने, प्रमाण है। दूसरा, ईआरसीपी योजना हम बीसलपुर जल परियोजना को लेकर आएंगे। हम लेकर आए कि नहीं आए? हमने ईआरसीपी योजना हरियाणा से पानी लाने का काम किया कि नहीं किया? गुजरात से पानी लाने का काम किया कि नहीं किया? आप मना कर दीजिए, हमने नहीं किया। आपने कहा था रोजगार, हमने रोजगार नहीं उत्पन्न किए क्या? आपने अखबार पढ़ लिया होगा, 1 लाख प्लस रोजगार हम लोग अभी कैलेंडर जारी हो चुका है आरपीएससी के एग्जाम्स का, और कई एग्जाम भी हो चुके हैं जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लगातार एग्जाम हो रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं। अनुश्री जी, ये प्रमाण है। आप बात कर अभी रहे हैं 4 महिला दिन सुरक्षा पहले को डमी लेकर। कैंडिडेट को पकड़ा है, आपको पता होगा शायद। अनुश्री जी, पहले आप सुनिए। 24/7 की बात कर रही हूं मैं। 24/7 के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बस के अंदर हमने योजना शुरू कर चुके हैं। 24/7 पुलिस अवेलेबल रहती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आपके समय में क्या हुआ था? आपके समय में आपके मंत्री ये कहते थे झूठी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, 75% तो झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। अलवर में उस बच्ची का क्या हुआ जो हाईवे पे मिली थी, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। भट्टी हत्याकांड हुआ था, आपके समय में हुआ था, मानते हैं ना? लेकिन आपके जी कार्यकाल जी। में कितनी जल्दी पकड़े गए? वो नहीं पकड़े गए थे, अब जाके उनको सजा मिली है हमारी शासनकाल में। अनुश्री जी, आप किस चीज का प्रमाण मांगना चाह सजा रही हैं? सरकार देती है या न्यायालय देता है? सजा मैं आपसे सरकार पूछना देती है या चाहती हूँ, न्यायालय देता है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सरकार आप मुझे सजा बताइए देती ना। है कि न्यायालय सजा देता है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। इतनी सरकार सजा नहीं मूर्खतापूर्ण देती, बात का लेकिन मुझे नहीं सरकार लगता कि मैं कोई जवाब देना चाहूंगी। और आप जो चीजें रोजगार की होती है बात ना। कर रही है, 1 लाख कौन से रोजगार दिए? उन्नीस आपने हजार कलेक्टर भर्तियां हुई है अभी। आपने जो वादा किया था ना, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए आप। कौन सी उसकी बात कर रहे हैं? कोटा का कार्ड पता है क्या? मुख्यमंत्री जी गुलाब जामुन खाए थे? अखबार उठा के खाइए देखिए, फिर। कैलेंडर जारी हो चुका आज तक है। कुछ नहीं बोले। मणिपुर आज भी चल रहा है, क्या बोलेंगी आप? आपके पास तो अनुश्री जी मणिपुर के अलावा कोई और टॉपिक है ही नहीं। अनुश्री जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है जी। जी अनुश्री जी, जब बात आ जाती है ना महिला सुरक्षा की, तो आपको राजस्थान के अलावा मणिपुर आप पहुंच जाती है। आप राजस्थान में रहिए, राजस्थान में, आप राजस्थान की निवासी हैं, पहले राजस्थान में बता दीजिए कि आप कर क्यों रहे थे। किस तरीके से महिला विरोधी है। आज अगर आप कोटा के बारे में बात कीजिए ना, मुख्यमंत्री जी गुलाब जामुन चख रहे थे, कोटा में इतना बड़ा कांड हुआ, उसका आज तक संज्ञान नहीं ले पाए। आप मुझे उसका जवाब दीजिए ना। आपने कितनी बड़ी बात बोली। सरकार आपको का याद काम है होता है सजा देना या न्यायालय का काम होता है? सुनिए, आप अगर एग्जाम भर्ती की भी सुनिए, बात ले ले तो आप 1 लाख सुनिए। कौन सी भर्तियां दे दी आपने? आपने वादा किया था, लेकिन अभी तक 19,000 भर्तियां आई है सिर्फ। आप कौन से उस शासनकाल की बात कर रही है? आप सुनिए काम बताइए। अनुश्री जी, राइजिंग आप राजस्थान में सुनिए, एमओयू आपके यहाँ साइन पे करने से तो भ्रष्टाचार, कुछ नहीं हो सुनिए, जाता है। मैं मात्र एक भ्रष्टाचार एमओयू साइन करने से तो कुछ नहीं हो जाता है नहीं, ना। मैं आपको भ्रष्टाचार आप बताती हूँ ना, किस भ्रष्टाचार किस कहाँ चीज कहाँ की कर रहे बात? थे। जी हिंदी नंबर मीडियम बाय नंबर आ जाते हैं। अनुश्री जी भ्रष्टाचार बता रहे हैं, प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रीति जी। हाँ, हिंदी मीडियम स्कूल पर से बोर्ड हटाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया गया है ना। ये दैट वाज द भ्रष्टाचार। इसको भ्रष्टाचार कहते हैं, करप्शन कहते हैं। किसी बच्चे को अच्छी 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 शिक्षा के लिए अनुश्री आपने जी, कुछ आपको बोलने का मौका देंगे, आपको बोलने का मौका देंगे। एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बात अनुश्री करने का। जी, जी प्रीति जी। लगातार लगातार पेपर लीक हुए, लेकिन आपने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। युवा मरते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रही, लेकिन आपने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। भ्रष्टाचार चरम पर आपके शासनकाल में रहा, लेकिन आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। हमारे शासनकाल में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा था ना कि किस तरीके से साइकिलें जंग खा रही थी, जो बच्चियों को देने थी, बच्चियों को देने वाली साइकिलें जंग खा रही थी ना। स्कूटियां भी आपने जंग खुद खा ने रही है देखा था दीदी। ना। स्कूटियां भी जंग खा रही है डोंगरपुर में, वो भी दे दीजिए प्लीज। सरकार गरीबों के खाने की में से भी पैसे बचा रही थी, वो नहीं देखा आपने? वो भ्रष्टाचार था। राशन कार्ड की बात करें तो राशन पर भ्रष्टाचार चल रहा था। आप तथ्यों पे बात करें ना, आप तथ्यों की बात करें। अनुश्री जी, आपके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। मान लीजिए कि आपकी सरकार विफल थी और विफल ही रहेगी और कांग्रेस का खात्मा हो चुका है।
जी, चलिए लौटेंगे सर यहाँ तक। प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुश्री जी, अनुश्री जी अपनी बात रखें और क्लोजिंग नोट के साथ जरूर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। और साथ ही इनके साथ क्या कुछ इनके जो आज का बोलने जो से तो मुद्दा है, इनके राजस्थान में जो बोलने से तो भ्रष्टाचार खात्मा लगातार हो जिस नहीं तेजी से सकता बढ़ रहा है। है, उसका हल क्या है, मेरी कैसे दीदी, निकलेगा हल, एक उस पर भी एक अपनी बात बात रखें। क्या कुछ कहेंगी? एक बात मैं इनको कहना चाहूंगी। साइकिल की इन्होंने बात बोली। जी डूंगरपुर में सरकारी महाविद्यालय में 400 से ज्यादा स्कूटियां जंग खा रही है। पहली चीज तो आप उस पे ध्यान दें। वो आपकी दूसरी कमेटी बात थी ये कि मैडम, हमारी उसके सरकार बाद में, मेरे को बदली बोलने नहीं। दो। प्रीति जी आप तक लौटेंगे, आप आप जवाब बोलने दीजिएगा दो। अपनी बात में जवाब दीजिएगा आप प्रीति जी। जी आप उस पे ध्यान दें। इसके बाद युवाओं को इन्होंने कौन सी नौकरियां दी है? कैलेंडर जारी करें, वो भी सबके नहीं करे हैं। आज इन्होंने जो वादे किए थे वो कौन से पूरे हुए हैं, इसका जवाब ये दे दे। तीसरी बात, ये पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक में रीट से लेके जितने पेपर लीक हुए, हमने अफसर से लेके कैंडिडेट से लेके सब पे कार्रवाई करी है। आज ये बता दे, 5 दिन पहले की घटना है जब कमिश्नर प्रमाण साहब बिजोर जोसेफ ने पेपर लीक में एक संदिग्ध को पकड़ा था इनकी सरकार में। लेकिन इनकी सरकार ने, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार है, तो इन्होंने उस मामले को ज्यादा नहीं उठने दिया। आप लीजा जी, आपको पता होगा कि 5 दिन पहले की ही घटना है जिसपे कमिश्नर साहब ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेपर लीक के मामले में। आज अगर ये हमने पेपर लीक पे कानून बनाया, आज ये हमारी सरकार के लिए बोल रहे हैं ना, मैं इनको बता रही हूँ, हमने पेपर लीक पे कानून बनाया। आज ये क्या कर रहे हैं? आज इनसे एक पेपर रद्द तक नहीं हो रहा है। किस धांधली में फंसे हुए हैं ये लोग, ये खुद बता दे। जी, क्लोजिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे अनुश्री जी? क्लोजिंग नोट में मैं इतना सा ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वादे करके लेकर आई थी, उस वादों को पूरा करे। आज 1 साल से भी ऊपर निकल चुका है, लेकिन मैं जब भी डिबेट में आती हूँ, चाहे मेरी बड़ी बहन हो चाहे कोई और हो, लेकिन इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये व्यक्तिगत तौर पे कह रही हूँ, जब मैं खुद सत्ता में थी, जब हमने कभी विपक्ष को नहीं कोसा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी वर्क रिपोर्ट थी, हम हमारा काम बताते थे। लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ ये एक बनी बनाई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। आंकड़े ये कभी जारी करेंगे नहीं, लेकिन इनको काम पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बड़बोली बातों से कुछ नहीं होता है। जी, क्या कुछ कहेंगे प्रीति जी? अनुश्री जी के जो कुछ सवाल थे, जो कुछ बात थी, उसका जवाब देते हुए क्लोजिंग नोट में देखिए, आप भी अपनी अनुश्री जी बात के पास रखें। कोई सवाल जी नहीं है, क्योंकि जिस तथ्यों की बात कर रही है अनुश्री जी ने, कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं की। मैंने तो बता दिया कि सब, और मैंने क्या बता दिया, दुनिया को दिख रहा है कि एसआईटी जो गठित हुई थी, एसओजी जो जी काम कर रही थी पेपर लीक के मामले में, हमारी सरकार के आने के बाद गठित हुई थी। 2021 में पेपर लीक हुआ था, तो 2023 में जाके जब हमारी सरकार आई, उसके बाद एसआईटी गठित हुई है। उस पर कार्रवाई तब हुई है, तब पकड़े गए हैं लोग। 2021 में अगर इन्होंने कदम उठा लिया होता तो शायद उन बच्चों का भविष्य बच जाता, जो बच्चे मेहनत करके पास हुए। पेपर होने के बाद में उसके 3 साल बाद उस पर बहुत सारे कार्रवाइयां करने से पहले बहुत सारी उसके लॉस भी देखे जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का हित भी देखा जाता है। अगर कोई पेपर होता है और वो हाथों हाथ अगर रद्द हो जाता, तो उसमें इतनी हानि भी नहीं होती, इसमें स्टूडेंट्स को भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक पेपर को कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि नाथी के बारे में से जो आरएएस ऑफिसर निकले थे, वो अभी कहाँ पर विराजमान है, जरा उनको भी आपकी देख ले। सरकार है, ये आप मेरा बता दीजिए ना। आपकी सरकार में प्रदेश अध्यक्ष ने काली दुल्हन बोला था, आपको याद होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप है ना पूरी स्क्रिप्ट को पूरा करके आइएगा दीदी अगली बार। जी, मैं चलिए तो भ्रष्टाचार की बात कर चर्चा रही को हूँ। एक बार अंतिम रूप दे लेते हैं। जी आपसे प्रीति जी अंतिम सवाल है, भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ रहा है, उसका हल कैसे निकलेगा? क्या कुछ काम कर रही है बीजेपी सरकार? अपनी बात रखें ताकि इस चर्चा को यहीं पे हम विराम दें। देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, बल्कि भ्रष्टाचार होते हुए देखते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है लगातार, इस बात से मैं सहमत हो सकती हूँ कि भ्रष्टाचार देखते ही उस पर जो त्वरित कार्रवाई चल रही है, वो लगातार जारी रहेगी, और भ्रष्टाचार सिरे से मिटाना हमारा कर्तव्य भी है और हम प्रतिबद्ध भी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ प्रीति शर्मा जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ प्रीति जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, लेकिन देखिए राजस्थान में ऐसा लगातार जो कुछ मामले, चाहे वो 2024 के हों, 2025 के हों, 1 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा कर चुकी है, पूर्ण कर चुकी है, और लगातार जो अभी भी कुछ मामले हैं लगातार, चाहे वो एसीबी की बड़ी कार्रवाइयां हो, उन लोगों पर
जो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, आवंटन को लेकर लगातार जिस तरीके से पैसे मांगने के जो मामले सामने आ रहे हैं और लगातार जो अन्य कार्रवाई जो लगातार हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि मामले कम हो रहे हैं, मामले बढ़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, उन पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से राजस्थान में देखने को मिल रहा है, इसका पूर्ण रूप से समाधान कब हो पाएगा। और जिस तरीके से अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल है, 5 साल के लिए सरकार अभी है, तो क्या कुछ अभी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाइयों का अंजाम क्या कुछ होगा, क्या ये जो भ्रष्टाचार है इस पर पूर्ण रूप से रोक लग पाएगी या इसमें कुछ प्रतिशत काफी हद तक कम हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल मैं लीजा आप लोगों से लूंगी अभी के लिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।